स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। जब आप एक सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि ये किसी ना किसी को अनकंफर्टेबल जरूर करेगा। देखिए, लव जिहाद ये वर्ड हमने नहीं यूज किया कहीं पिक्चर में, ना हम यहाँ पे भी वो यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसे लव जिहाद कहते हैं फिर वो पॉलिटिकल कलर पकड़ते हैं। 3 लड़की की जिंदगी, उनमें से एक लड़की अभी अफगानिस्तान जेल में है जी, एक लड़की खुदकुशी कर चुकी है, उसकी माँ बाप आज भी उसकी जस्टिस के लिए वेट कर रहा है, एक लड़की वो कहाँ है किसी को मालूम नहीं। I can prove that number is not 32,000, it could be 50,000. I think मैं एक लड़की हूँ और इतना अजीब लगता है कि I know कि क्या क्या हुआ उन लड़कियों के साथ। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। ये मुझे लगता है पूरे देश को देखना चाहिए, स्पेशली माता पिता को अपने हर बच्चे को, टीनेज वाले को दिखाना चाहिए कि वो समझे कि हमें किस तरह से बरगलाया जा रहा है। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? I think शिवा is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? 32,000 लड़कियां अगर कहीं से गायब हो जाती हैं, जाहिर सी बात है लव जिहाद है। कैसे हमारे लड़कियों को परिवर्तन किया जा रहा है, मुस्लिम बनाने के लिए उनको बहकाया जा रहा है। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? फादर बोल रहे हो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी पूजा में पार्ट नहीं लेते थे। द मोमेंट वो कन्वर्ट हो गई ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगे। तो मैं शो के बाद दिखाऊंगा, इतने गंदी गालियां, थ्रेट्स जो मिलते हैं ना, वो डिस्कस नहीं करना चाहिए। This is a global agenda. हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। टेररिस्ट को टेररिस्ट की तरह ट्रीट कीजिए, दैट इज ऑल वी हैव टू से थ्रू द फिल्म आल्सो एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। आसमान से नहीं लिए, ये लड़कियों की बातों को ही डायलॉग में कन्वर्ट किए हैं। समय आ गया है इस पे एक कठोर कानून बनाया जाए जिससे कि इसके खिलाफ, ये धर्मांतरण के खिलाफ अपना शौहर कबूल है। पूरे फिल्म में कहीं पे मुसलमान इस्लाम नाम नहीं बोला, लेकिन सबने बोला कि हमने इस्लाम के खिलाफ है, हमने तो टेररिज्म के खिलाफ बनाया। बिलीव करिए, ये फिल्म में एक एक शब्द सच है, एक एक सीन सच है, एक एक वाक्य जो वर्ड जो हमने उसकी सच है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सत्य को समाज के प्रति श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है। दरअसल समाज को सत्य के प्रति श्रद्धा दिखानी होती है, वरना समाज ही खत्म हो जाएगा। अलग अलग समाजों को चाहिए कि वो सच के मुताबिक खुद को ढाले। समाजों की जरूरत के हिसाब से सच नहीं बदल जाता। लेकिन आज के जमाने में ना, जब कोई कड़वा सच बाहर आता है ना, तो इससे कई बार समाज के एक हिस्से को बहुत परेशानी होने लगती है। वो हिस्सा सच पर ही सवाल उठाने लगता है, उसे मानने से इनकार कर देता है। डिनायल मोड कह लीजिए, ये तो हुआ ही नहीं। उसे आंकड़ों की पहेलियों में उलझाने लगता है। चल रहा है ना अभी 32,000, 3200 आंकड़ों की पहेलियों में उलझाने की कोशिश होती है। ऐसा ही हो रहा है हिंदी फिल्म द केरल स्टोरी के साथ, जो प्यार का झांसा देकर फंसाई गई उन लड़कियों की, उन मासूम लड़कियों की सच्ची कहानी दिखाने का दावा करती है, जिनका प्यार के नाम पर न सिर्फ धर्म परिवर्तन हुआ, कन्वर्जन हुआ, बल्कि उन्हें आतंकवाद की काल कोठरी तक में झोंक दिया गया। निमिषा, सोनिया, रफेला जैसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी नर्क बन गई। लेकिन इन लड़कियों को न्याय दिलाना तो दूर, एक वर्ग को इनकी कहानी दिखाने तक से परेशानी है। वो कहानियां जो द केरल स्टोरी के केंद्र में हैं, इन कहानियों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये जानेंगे आज हम द केरल स्टोरी की टीम के साथ हैं। मैं चाहूंगा मेरे साथ इंट्रोड्यूस मैं करा देता हूं। मेरे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर
विपुल शाह जी हैं। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा मेरे साथ फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाली अदा शर्मा हैं। अदा जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही फिल्म के निर्देशक है सुदीप्तो सिंह। सुदीप्तो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, मैं एक बार उनका भी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरे साथ अश्वनी उपाध्याय हैं। आप सभी जानते हैं अश्वनी उपाध्याय इस तरह के कई मामलों में अपील डाल चुके हैं, याचिका करता है, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। के मनन साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। मनन साहब, आपका स्वागत। शिवम भाई है मेरे साथ। स्वामी दीपांकर आज हमारे साथ है, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं। मुमताज आलम और फजील अहमद साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विपुल भाई, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं क्या जरूरत थी पंगे लेने की, अच्छी खासी फिल्में आप लोग बना रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में चल रही थी आपकी, ये रिस्क टेकिंग फिल्म नहीं है? ये बहुत ज्यादा जिस तरह का विरोध हो रहा है, जिस तरह की चीजें, मतलब कहते हैं ना कि सच को दिखाने के लिए मादा चाहिए, एक हिम्मत चाहिए। वो रियलाइजेशन थी कि ये सब होगा, या आप अचानक से देख रहे हैं कि इतना ज्यादा विरोध हो रहा है? विपुल भाई, देखिए, जब आप एक सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि ये किसी ना किसी को अनकंफर्टेबल ज़रूर करेगा, और जिन लोगों को ये अनकंफर्टेबल करेगा वो इसका विरोध भी करेंगे, हमारे सच को चैलेंज भी करेंगे। ये मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और ये अलाउड होना चाहिए। एक सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी की निशानी है कि हम दोनों तरफ बहस करें। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमने जिन लड़कियों की कहानी पे ये फिल्म बनाई है वो 3 लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं, इस पे कोई डिनायल नहीं है। हमारे फिल्म के एंड में आप उनके पेरेंट्स की, एक विक्टिम खुद अपने ऊपर क्या हुआ उसका बयान दे रही है। तो हमने फिल्म में वो भी दिखाया है कि एक लड़की जिसने खुदकुशी कर ली, उसके पेरेंट्स की टेस्टिमनी है। एक लड़की जो कि विक्टिम है वो खुद कैमरे पे आके मतलब ये रियलिटी है लव जिहाद। देखिए, लव जिहाद ये वर्ड हमने नहीं यूज किया कहीं पिक्चर में, ना हम यहाँ पे भी वो यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसे लव जिहाद कहते हैं फिर वो पॉलिटिकल कलर पकड़ लेता है। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है, और इन लड़कियों का दर्द बहुत बहुत बड़ा है, बहुत भयंकर है, और हमें लगा कि इसे हमें लोगों के सामने लाना ही चाहिए, और वो हमने पूरी ईमानदारी से किया है। मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ कि इस फिल्म की एक लाइन भी अगर कोई साबित कर दे कि झूठी है तो हम माफी मांगने के लिए उल्टा हो गया। वैसे सुदीप्तो भाई, आपको पता लगा होगा, अभी एक इनाम आ गया कि फिल्म के फैक्ट्स को अगर सही प्रूव कर दें उल्टा तो 1 करोड़ का इनाम है। भाई साहब, ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, इसको बैन करने के लिए आपकी फिल्म। लेकिन आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को सुनने से ही इनकार कर दिया। जितना हमें पता चला है, हम लीगल एक्सपर्ट नहीं है, बट जो हमें पता चला है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीएफसी सेंसर बोर्ड की पूरी प्रक्रिया को इस फिल्म ने पार करके सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसकी सुनवाई की कोई औचित्य नहीं। ऐसा कुछ है, अभी हम लीगल एक्सपर्ट नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे। तो मुद्दा ये है कि सुदीप्तो दादा प्लीज 1 करोड़ अपना पॉइंट जी, 1 करोड़ मतलब अपने फैक्ट्स को साबित कर दीजिए, 1 करोड़ ले जाइए। बात ये है कि बहुत दुख की बात है अमन जी, आपको नहीं लगता है कि जहां पे हमारी कहानी बड़ी छोटी है, 3 लड़की की जिंदगी, उनमें से एक लड़की अभी अफगानिस्तान जेल में है जी, एक लड़की खुदकुशी कर चुकी है, उसकी माँ बाप आज भी उसकी जस्टिस के लिए वेट कर रहा है, एक लड़की वो कहाँ है किसी को मालूम नहीं, छुप गई है, क्योंकि उसको आज भी उसके साथ गलत काम किया गया था, उसको गैंगरेप किया गया था, वो लड़की अभी भी छुपे हुए है कहीं पे। हमने उसको ढूंढ के निकाला था, उसकी इंटरव्यू लिए, उसके केस स्टडी बनाए, लेकिन मुझे ये खबर है कि किसी को मालूम नहीं वो कहाँ है। तो अमन जी ये बताइए। अच्छा, एक मिनट, वैसे इसकी बात कर रहा था। नाउ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज हाइपिंग द एलिजेड कन्वर्जन्स ऑफ 32,000 वुमेन ऑन केरला टू इस्लामिज्म। ये 1 करोड़ का इनाम रखा गया है। 4 अच्छा अमन जी, आप ये बता दीजिए, अगर 32,000 वाले आंकड़े पर विवाद है। मैं 32,000 की बात कर रहा हूं, अगर ये नंबर 31,470 होता आप हमें बुलाते नहीं यहाँ पे, या 17,719 होता आप नहीं बुलाते हमें। डेटा के ऑथेंटिसिटी की बात नहीं, ऑथेंटिसिटी की बात ही कर रहा हूं। हमारी फिल्म में बात यही है कि जब तक आप अगर फिल्म नहीं देखेंगे ना, आप, मुझे पॉलिटिशियंस के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं पिनारी विजयन को, शशि थरूर को, लेकिन एज अ फिल्म मेकर वी हैव आवर एथिक्स, वी गो थ्रू, एज अ जर्नलिस्ट यू हैव योर ओन एथिक्स, Exactly. यू नेवर रिवील द योर इन सोर्सेस, डेटास,
we have data and sources, or I can prove that number is not 32,000, it could be 50,000. And ये सच है कि नहीं, सच हमारे साइड में है भाई साहब, इसलिए हमने एक आरटीआई डाले थे। वो आरटीआई भी फिल्म में हमने दे दिए हैं कि हमने पूछा था केरल गवर्नमेंट को 2 सवाल। सवाल नंबर 1, 15 जुलाई 2012 केरल असेंबली की फ्लोर में द देन चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी जी एक स्टेटमेंट देते हैं अबाउट कन्वर्शन, और वो कन्वर्शन की ओरिजिनल रिपोर्ट हमारे पास नहीं, क्या उन्होंने प्लेस किया था नहीं है हमारे पास। हमने देखा था लेकिन वो मतलब एक ही पेपर था, मैं 7 साल से काम कर रहा हूं इस सब्जेक्ट पे, तो हमें वो पेपर नहीं मिल रहा था, और जो था डॉक्यूमेंट वो सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं था। वो सरकारी डॉक्यूमेंट को लेने के लिए हमने आरटीआई डाले थे। ठीक, तो आरटीआई का जवाब आया। 2 सवाल था उसमें। पहला सवाल था 15 जुलाई 2012 में ओमान चांडी सर ने क्या बोले थे, उसका रिपोर्ट चाहिए। हमारे पास केरल गवर्नमेंट की आरटीआई का जवाब आया, ये बोल के एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में इसकी जवाब है, आप ढूंढ लीजिए। अमन जी, आप बिलीव करेंगे वो वेबसाइट गलत वेबसाइट है। दैट वेबसाइट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, वेबसाइट ही नहीं, वेबसाइट ही नहीं है। अच्छा, दूसरी सवाल, तो फिर फिगर्स कहां से आई? ना फिगर कहा तो हम बोलेंगे ना, हमारे नंबर नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, नहीं, सॉरी, मैं 1 मिनट बीच में टोक रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं इंटरवीन करूं। ओमान चांडी के सीएम की स्टेटमेंट को मैंने भी कोट किया, मैं लगातार इतने दिनों से शो कर रहा हूं। उन्होंने जो फिगर दिया वो 2800 से 3200 दिए। अगर मैं, उन्होंने बोला ईयर बाय ईयर वो बढ़ेंगी तो 32,000, मतलब वो 3200 थी शायद। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे आपने ये ओमान चांडी जी का ये एक स्टेटमेंट दिया, एक न्यूज आर्टिकल है हमारे पास है, न्यूज़पेपर में छपा हुआ कोट है, जिसमें वो आंकड़ा उन्होंने 5 साल में 7,800 का बताया है। ठीक है। अब आपके पास अलग इंफॉर्मेशन है, हमारे पास अलग इंफॉर्मेशन है। कहीं और एक रिपोर्ट है जिसमें 2 साल में 4,000 लड़कियों का जिक्र है। कहीं और एक रिपोर्ट है जिसमें एक पर्टिकुलर सिटी में 1500 लड़कियां। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं। हमें इनकी सच्चाई तक भी जाना था। हमारा एक कैलकुलेशन तो बन गया, हमारा कैलकुलेशन तो बहुत बड़े नंबर पे था, हमने उसे कम करके 32,000 कंजर्वेटिव है फिगर, 32,000 बिल्कुल, बिकॉज हम कंजर्वेटिव नंबर है। हम कोई किसी के अगेंस्ट हम कोई आग नहीं लगाना चाहते थे, हम सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहते थे, इसलिए हमने आरटीआई फाइल किया था। आरटीआई का जवाब नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फिल्म देखेंगे ना तो आपको इन सारे सवालों का जवाब फिल्म अपने आप दे देगी। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी। और हम अभी भी कह रहे हैं, फिल्म देखने के बाद भी अगर किसी को ये कोई क्वेश्चन रह जाए तो हम यही है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम उस पर डिबेट करेंगे। और एक बात है, उस आरटीआई में हमने दूसरे एक सवाल डाले थे। सारे सीनियर लॉयर है, मैं उनके सामने ही बता दूं। उसमें एक दूसरा सवाल था, हमने आरटीआई में ये पूछा था, केरल में जितने पुलिस स्टेशन है, सारे पुलिस स्टेशन से कितने लड़कियां पिछले 10 साल से गायब हुई है, कितने गायब का क्या लॉजिक है, कितने ऑफिशियल कन्वर्ट, क्योंकि केरल इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जहां पे ऑफिशियल कन्वर्शन सेंटर है 2, अनऑफिशियल तो बहुत है। तो ये बहुत अजीब सी चीज लगा था जब हम रिसर्च कर रहे थे। एनीवे, उनकी नंबर क्या है, कितने लड़की को आप लोगों ने वापस लाए। हमारी वो आरटीआई की जवाब में मिला कि अगले 15 दिन में केरल पुलिस आपके साथ संपर्क करेंगे और आपको जवाब मिल जाएगा। अमन जी, 5 महीना हो गए, कोई संपर्क नहीं किया। वेबसाइट भी फर्जी निकली। हाँ, तो अभी प्रॉब्लम क्या है भाई साहब कि लोग अभी हमें बोल रहे हैं, हम झूठे नंबर बोल रहे हैं, झूठे गलत नंबर, गलत चीजें बोल रहे हैं। हम सच्चाई क्या है जानने के लिए तो हम गए थे, उनसे बोल देते, वही हम फिल्म में डाल देते। मेरे ख्याल से मतलब इधर आपसे सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपने तो उस चीज, जो खौफनाक कहानियां, जो हॉरिबल स्टोरीज जो बच्चियों के साथ हुआ, आपने उस चीज को जिया है। वो मैं एक्सपीरियंस आपका जानना चाहूंगा। आप उन परिवारों से मिली क्या? आप रिसर्च के दौरान क्या आप भी मिली उन लड़कियों के परिवार से? और उस चीज को किरदार में निभाना वो कितना हॉरिबल एक्सपीरियंस या कितना अवेकनिंग था आपके लिए? फर्स्टली मुझे ये कहना है कि हम लोग यहाँ पे, आई थॉट जब भी मैं फिल्म कर रही थी एंड आई वेंट थ्रू ये सब एक्सपीरियंसेस, आई थॉट हम बात करेंगे ये विक्टिम्स के बारे में और उनके पेन के बारे में, क्या क्या गई, यू नो व्हाट ऑल दे वेंट थ्रू। एंड ये विक्टिम्स को ड्रग किया गया, उन्हें रेप किया गया, उन्हें ब्रेन वॉश किया गया, सीरिया लेके गए, विदाउट इम्प्रेगनेट किया गया। सो आई थॉट हम लोग ये सब बात करेंगे।
ना कि हम लोग एक स्टॉक मार्केट के शो में नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक मैं एक लड़की हूँ एंड इतना अजीब लगता है कि आई नो कि क्या क्या हुआ उन लड़कियों के साथ, बट वी आर हियर डिस्कसिंग लाइक स्टॉक मार्केट के फिगर्स डिस्कस कर रहे हैं कि ये नहीं इतनी लड़कियां रेप हुई, नहीं इतनी लड़कियां नहीं, इतनी, अरे चलो छोड़ो इतनी नहीं, यू नो हम लोग ऐसे नंबर्स फेंक रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं। ह्यूमन लाइफ इतना चीप हो चुका है कि एक ह्यूमन लाइफ के लिए हम लोग पैसे फेंक रहे हैं। जैसे हमारी मूवी में था, उन लड़कियों को ब्रेन वॉश करने के लिए उनको पैसे दिए जा रहे थे लोगों को, ताकि उनको ब्रेन वॉश करके उनको भेज दिया जा सकता। प्यार में उनको फंसाने के लिए उनको पैसे दिए जाते थे। अच्छा, तो आई थिंक कि हम लोग सेम चीज कर रहे हैं ना, वी आर थ्रोइंग मनी एंड वी आर सेइंग दिस फॉर दिस मच, दिस फॉर दिस मच, दीज मेनी लाइव्स एंड इतना आई डोंट नो, वी मेड इट एक इतना अजीब बन चुका है बिकॉज आई नो द पेन एंड आई नो जब लोग फिल्म देखेंगे और जिन्होंने भी स्क्रीनिंग्स में फिल्म देखी है, आई डोंट थिंक एनीवन स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने पूछा कि नंबर क्या था, बिकॉज एक भी हो वो भी एक भी हो, बट आई थिंक हम नहीं, सवाल एक का तो है ही नहीं अमन जी। हमारे पास कम से कम 100 लड़कियों का तो वीडियो पे टेस्टिमनी है और दादा 500 से ज्यादा लड़कियों से तो मिल चुके हैं, और इसीलिए हमने इस फिल्म को बहुत जिम्मेदारी से बनाया है हमने। और मैं आपको आज भी दावे के साथ कह रहा हूं कि जब कोई भी इंसान फिल्म देखेगा तो वो समझ जाएगा, ना हम किसी धर्म के अगेंस्ट हैं, ना ये फिल्म किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट है, ये फिल्म टेररिस्टों के अगेंस्ट है। ये फिल्म केरला की अगेंस्ट है। केरला के अगेंस्ट भी बिल्कुल नहीं। शशि थरूर ने भी एक ट्वीट किया कि टेररिस्ट अबाउट एटलीस्ट अबाउट माय केरल। सर, ये टेररिस्टों के अगेंस्ट है, और टेररिस्टों के अगेंस्ट बोलने में मुझे लगता है कि सबको हमारा साथ देना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से केरला की गवर्नमेंट को, केरला के लोगों को यह कहना चाहता हूं, हम सबके लिए केरला हैज बीन ऑलवेज हेवन ऑन अर्थ, गॉड्स ओन कंट्री। इस फिल्म में आधा शब्द भी ऐसा नहीं है जो केरल के अगेंस्ट है। जैसे शशि थरूर ने ट्वीट करा, लेकिन आधा मैं क्योंकि आंकड़ों से ज्यादा मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चियों की क्या कहानियां हैं, आपने क्या रियलाइज किया, आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, कितना हॉरिबल एक्सपीरियंस था, और क्या फैमिली से आप मिली? जी, मैं विक्टिम से भी मिली हूँ। अच्छा। एंड बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन पे भी। आई थिंक इसलिए हम लोगों को इतना सपोर्ट भी मिल रहा है लोगों से, बिकॉज बहुत सारे विक्टिम्स के टेस्टिमोनियल्स एंड ऑल है, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, चीजें अवेलेबल है। तो आई थिंक इसलिए वी आर गेटिंग सो मच सपोर्ट फ्रॉम पीपल, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं कि यू नो सच्ची कहानी पे ये फिल्म बनी है। अमन जी, आई एम सॉरी। एक और सवाल, वो जो केरल वाला सवाल, एक मिनट आपसे, क्योंकि जो शशि थरूर ने ट्वीट कर, कई लोग कह रहे हैं कि केरल के खिलाफ है ये फिल्म, दिस इज यू नो ब्रिंग बैड नेम टू द केरल। सर, मैं खुद केरला से हूँ, मैं एक मलयाली हूँ, एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि कुछ ऐसे डिरोगेटरी नहीं है केरला के बारे में। पर जो वो कह रहे थे, सी हम लोग अभी एक कमरे में हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि ये कमरा आप डिस्क्राइब करो, और मैं सुदीप्तो सर या विपुल सर का कहूँ सेम कमरे को डिस्क्राइब करो, आप लोगों की डिस्क्रिप्शंस अलग होगी, क्योंकि हम लोग चीज़ें अपने माइंड से देखते हैं। आंखें सिर्फ जरिया है एक चीज़ देखने के लिए, तो सबका जरिया अलग होगा। मैं आपको केरला भेजूं से बाय रोड, आप केरला जाओगे, आपको अलग केरला दिखेगा। मैं प्लेन से जाऊंगी, अलग दिखेगा। कोई चार्टर्ड फ्लाइट से जाएगा, अपने लिमोजिन से 5 स्टार होटल जाएगा, तो अलग केरला होगा। सबके लिए केरला अलग अलग होगा, एंड होना चाहिए। एक फिशरमैन जो बैक वाटर्स पे रहता है, उसका केरला अलग है। जो मैसेजिंग ये है कि फिल्म के जरिए जिनकी शिकायत है कि केरल को बैड इमेज, मतलब गलत लाइट में दिखाया गया नहीं है कि केरल में ये सब होता है, केरल में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, केरल में ये शालिनी की कहानी है, ये लड़कियों की कहानी है। जस्ट बिकॉज ये एक जगह हो रहा है, इट्स हम लोग नहीं कह रहे कि केरला के बीचेस खूबसूरत नहीं है, वो है। इट्स अलग अलग। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक फिल्म आई थी शूट आउट एट लोखंडवाला, जिसमें लोखंडवाला के अंदर एक क्रिमिनल्स को पुलिस ने दिन दहाड़े शूट किया। ये एक बहुत बड़ा चर्चास्पद किस्सा था। तो क्या वो फिल्म लोखंडवाला को बदनाम कर रही है? एक फिल्म आई थी मुंबई सागा, जिसमें मुंबई के अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी थी, तो क्या वो फिल्म मुंबई को ये कर रही है? मैं आज अगर अतीक अहमद के मर्डर पे एक किस्सा बनाऊं और मैं यूपी फाइल लिखूं, तो क्या मैं यूपी को बदनाम कर रहा हूं, या मैं अतीक अहमद की वो कहानी बता रहा हूं जो लोगों ने देखी है? सो इसे केरला स्टोरी की सिर्फ नाम होने की वजह से ये पूरे केरला के अगेंस्ट है। ये एक बनाने की, ये ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, आतंकवाद के खिलाफ है, ना कि केरल के खिलाफ है। मैं एक कमेंट, जो हमारे गेस्ट हैं पैनलिस्ट, उनका भी एक कमेंट ले लेता हूं। सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी, फिर किस चीज का डर है? मतलब जब विपुल भाई अभी सामने बैठकर वो कह रहे हैं कि दिस इज अगेंस्ट टेररिज्म,
तो फिर किस चीज का विरोध, किस चीज का इतना ज्यादा? बैठे रहिए विषय। हाँ जी, देखिए, पहली बात तो शायद विपुल जी ने रिसर्च नहीं किया, मैं आप उसके इस स्टोरी के आगे की एक और स्टोरी बताता हूँ। झारखंड से, बिहार से और यूपी के पूर्वांचल से बच्चे गायब होते थे। करीब 60,000 बच्चे गायब हो गए। गायब होते 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 बेचारे गरीब थे झारखंड के लोग, बिहार के लोग आदमी, और खासतौर पे बंगाल के, वो शिकायत करते थे, कुछ नहीं होता था। बाद में एक टाइम ऐसा आया कि पता चला सारे बच्चे केरल के ऑर्फनेज में मिले, वहाँ के अनाथालय में जा रहे थे। केरल हाईकोर्ट में PIL हुई। जस्टिस अशोक भूषण जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे, वो केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने 60 पेज का जजमेंट दिया। CBI का उस पर जांच चल रहा है कि देश भर के बच्चे किडनैप करके लाए जाते थे, केरल में रखे जाते थे अनाथालय में, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता था। उसमें बहुत बड़ी मात्रा में लड़कियां हैं। ये तो CBI जांच के बाद पता चलेगा कि वो लड़कियां वास्तव में केरल में बची हैं या चली गई, सीरिया गई या कहीं गई, लेकिन ये फैक्ट है। और जहां तक इसको कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, जैसे आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ऐसे लव जिहादी का भी कोई मजहब नहीं होता, लैंड जिहादी का भी कोई मजहब नहीं होता, थूकने वालों का भी कोई मजहब नहीं होता। जो भी गलत काम करने उससे कोई कम्युनिटी थोड़ी बदनाम होती है। विरोध करने वाले सिर्फ एक ही कम्युनिटी से क्यों होते हैं फिर? स्वामी जी, मैं सबसे पहले विपुल बाबू को और अदा को बहुत शुभकामनाएं दूंगा। ब्रेवली काम किया आप लोगों ने। और हम छोटे थे तो सुनते थे कि सिनेमा समाज का आईना होता है और आईना मायने बदल कर रख देता है। तो मुझे लगता है कि ये मायने बदलने का काम इन लोगों ने किया है। केरल हाई कोर्ट से लेकर के ओमान चांडी तक और लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर के केरल वासी तक, नंदन तक, हाँ, उन्होंने भी आंकड़े दिए। हर व्यक्ति जानता है। जानने के बाद अगर जो हम कहें कि हमें पता नहीं, तो इतना ही कहूंगा कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। तो चीज बहुत अच्छा पिक्चर बना है। मैं आई होप सो, मैंने आज अदा से भी और विपुल भाई से भी प्रॉमिस किया, जाकर देखूंगा भी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दुनिया को देखना चाहिए। ये जो यहाँ केरला में घटित हो रहा है, लंदन में भी घटित हो रहा है। उसको ग्रोइंग गैंग कहा जाता है, पूरे भारत में हो रहा है, ग्रोइंग गैंग कहा जाता है। तो आई होप सो कि लोगों के दिव्य चक्षु खुले और पिक्चर को पिक्चर के तरीके से लिया जाए और सत्य को समझा जाए। रिलीज से पहले बैन की मांग सही या गलत? रिलीज से पहले बैन की मांग सही या गलत? नहीं, मुझे लग रहा है बिल्कुल गलत है। बैन की मांग नहीं करनी चाहिए। और मैं तो इन्हें मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरीके से पठान में कोई कुछ खास नहीं था, और लेकिन उसके बाद वो जब चर्चे में आई तो बहुत मकबूल हो गई, बहुत ज़्यादा कमाई की। तो मैं इनको इसलिए भी मुबारकबाद दूंगा कि ये अब मकबूल हो रही है, पॉपुलर हो रही है, मीडिया में आके बैठ गए हैं। जाहिर है अभी और चैनल वाले भी जाएंगे, तो मैं इनको या इस बात के लिए तो ज़रूर मुबारकबाद दूंगा कि इनकी फिल्म अब ये हिट हो जाएगी। हिट हो जाएगी। आपका रिएक्शन सर? देखिए, हमारे निर्देशक भाई ने फिल्म को बार बार केरला पे इन्होंने बहुत बात की। केरला सरकार चूँकि कांग्रेस की है वहाँ, तो हम कह रहे हैं कि ये तो मामला अफगानिस्तान है, सीरिया है, तो ये तो भारत सरकार का फ्लोरेंस है ना, NIA का मामला है। ये तो भारत सरकार को संज्ञान लेकर के अब तक इस पर NIA जांच का एक कमीशन बना देना चाहिए, चाहे 3 हो चाहे 3000 हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 32,000 का फिगर, अगर 1.5 भी है तो हम ये कह रहे हैं कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा मैटर है कि अभी तक कमीशन बन जाना चाहिए था। और एक चीज अच्छी लग रही है वैसे सर, ये एक चीज अच्छी लग रही है। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सर, आप ही के पास। हम डिबेट नहीं करेंगे, आराम से बात करेंगे। मुझे एक चीज अच्छी लग रही है कि कम से कम रिकग्निशन आपकी तरफ से भी है कि हाँ ये फैक्ट है और ये है, ये हो रहा है। नहीं अगर NIA जांच करके जब NIA भारत सरकार तब संज्ञान लेगी जब आप हो रहा है ना, मतलब फैक्ट है। नहीं मैं फैक्ट ये इसे मैं तो जांच की मांग कर रहा हूँ। फैक्ट तो तब आएगा जब NIA जांच करके रिपोर्ट देगी या कमीशन। एक मिनट सर, कमीशन बना देना चाहिए। भाई साहब ने बार बार केरला सरकार का, एक बार भी उन्होंने भारत सरकार नहीं कहा। मेरा निवेदन है, हमको किसी जात मजहब पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। भारत हम सबका है। भारत में चाहे बच्ची हिंदू, और सुन लीजिए, कन्वर्जन के लिए कोई जात का होना जरूरी नहीं है। अभी 5 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हो गए, 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं। वो कौन सी नहीं, आप मूवी बनाइए उस पर। हाँ बनाइए। शिवम जल्दी से एक कमेंट। देखिए, कन्वर्जन अगर फोर्स है तो प्रॉब्लम है, सरकार ने अभी हाल फिलहाल कहा है। और मैं तो कहता हूं कि जहां तक विपुल जी ने ये किया, ये बहुत अच्छा किया। इससे पहले एक रियलिटी इतनी सी है कि हम जो रियल फिल्में हैं उनको लेकर इतना क्रिटिकल क्यों हो जाते हैं। अगर कोई स्टोरी वो बता रहे हैं या कश्मीर फाइल्स कोई स्टोरी बता रहे हैं तो उसको इतना क्यों गरियाना चालू कर देते हैं। अरे वो फिल्मी लव स्टोरी वाला खत्म हो गया जमाना भाई। अब जो उन्होंने देखा, टेस्टिमनीज उनके पास हैं, तो शशि थरूर को इतना प्रॉब्लम क्या है या केरला को। एंड वो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने अतीक को लेकर कहा कि जब आप किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक बात इन्होंने कहा, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। 2012 में हाई कोर्ट में
खुद एक केरला का चर्च गया था और एक बिशप ने खुद आकर कहा कि खुद हमारी बेटियां जो क्रिश्चियंस हैं उनको भी कन्वर्ट करके आगे लेकर जाया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत अच्छा है, करना चाहिए। और जहां तक बात एक धर्म की है, प्लीज आप इस चश्मे को उतार दीजिए। और मैं तो उनकी वेलबींग के लिए ज्यादा मानता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पहले एक फिल्म बनी थी इसी तरह के इंसिडेंट पे, हर सच्ची घटना को आप फर्जी बताकर उसको डिस्क्रेडिट नहीं। ये एक मिनट शिवम, विपुल भाई एक सवाल आपसे, क्योंकि जो शिवम ने बोला उसी से जोड़ता हुआ, ये कहा जा रहा है कि कश्मीर फाइल से आइडिया आया आप लोगों को। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन केरल स्टोरी जो कहानी है कम से कम सच है या नहीं है वो फिल्म देखने के बाद ही तय होना चाहिए। दावा है सत्य घटनाओं पर आधारित है, कहानियां हैं, 3 लड़कियों की कहानियां हैं जो कि हार्ड फैक्ट्स है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनआईए को जांच करने के लिए बोला था लव जिहाद के टेरर कनेक्शन को लेकर, वो सारे हार्ड फैक्ट्स हैं, देखना जरूरी है, उसके बाद तय करिए क्या करना है। छोटा सा ब्रेक तो ना था जाऊंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। पुतिन भी कई बार यूक्रेन पर एटम बम से हमला करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि इस बार यह धमकी हकीकत में बदल सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। इस युद्ध का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि मॉस्को पर हुए हमले से पहले ही रूसी सेना कीव पर निशाना साध चुकी थी। वहां पिछले 4 दिन से पुतिन के सैनिक बम और मिसाइलें बरसा रहे हैं, लेकिन पुतिन पर हमले की कोशिश के बाद इसमें तेजी ला दी गई, जिससे डरकर कीव के प्रशासन ने लोगों को अगले कुछ दिनों तक अपने घरों से न निकलने की हिदायत दी। कीव प्रशासन के मुताबिक रूसी सेना कभी भी ड्रोन से हमला कर सकती है, और इसी डर से कई लोगों ने कीव को खाली करना भी शुरू कर दिया। लेकिन जेलेंस्की के लिए परेशानी की बात यह है कि खतरा सिर्फ कीव पर ही नहीं है, क्योंकि कीव के अलावा खार्किव, ओडेसा और जापोरिजिया समेत कई बड़े शहर भी रूसी सेना के निशाने पर हैं, जिसे देखते हुए इन शहरों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि कीव पर रूसी सेना पिछले 4 दिन से ही हमलावर है। उसने इन 4 दिनों में कई मिसाइलें बरसाई और ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से जोरदार हमले किए। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना 24 में 18 रूसी ड्रोन तबाह कर चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि क्रेमलिन अटैक के बाद कीव पर अगले कुछ घंटों में इससे भी बड़ा हमला हो सकता है, जिसे रोक पाना जेलेंस्की के सैनिकों के बस में नहीं होगा। मगर क्रेमलिन के ऊपर मंडराते ड्रोन दिखाने के बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के खासम खास दिमित्री मेदवेदेव का दिमाग इतना गर्म हो गया कि उन्होंने जेलेंस्की को जान से मारने की ही मांग उठा ली और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर साफ साफ लिख दिया कि अब मॉस्को के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और उनकी सरकार को उखाड़ फेंक देना। दिमित्री मेदवेदेव ने पोस्ट में लिखा कि अब जेलेंस्की की जान लेकर ही यूक्रेन से बदला लिया जा सकता है। दिमित्री मेदवेदेव फिलहाल रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं। वो पुतिन के ऐसे वफादार हैं कि इतने तेवर तो पुतिन ने नहीं दिखाए जितने कि मेदवेदेव दिखा चुके हैं। वो आए दिन रूस के दुश्मनों को धमकाते रहते हैं। वो कई बार परमाणु हमला करने की धमकी दे चुके हैं, और तो और ब्रिटेन से लेकर पोलैंड जैसे रूस के खिलाफ खड़े देशों पर भी वो बरस चुके हैं। मगर रूस में सिर्फ पुतिन के करीबी मेदवेदेव का ही गुस्सा नहीं भड़का है, बल्कि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के बाद रूस में दूसरे लोग भी बुरी तरह भड़के हुए हैं। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां की संसद के स्पीकर ने तो मांग कर डाली कि पुतिन को यूक्रेन पर अब परमाणु अटैक कर देना चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। रूस की संसद के स्पीकर वियाचेस्लाव वोल्जिन ने सोशल मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लिखा कि रूस को अब कीव के आतंकवादी शासन को रोकने और उसे खत्म करने में बड़े हथियारों का बिना देर किए इस्तेमाल कर देना चाहिए। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि वियाचेस्लाव वोल्जिन किस तरह के हथियारों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा परमाणु हमले की तरफ था, क्योंकि एक रोज पहले जब से पुतिन के घर क्रेमलिन पर ड्रोन हमला हुआ तब से जेलेंस्की पैलेस पर भी हमले की मांग उठने लगी है। रूस ने तुरंत बयान जारी कर इसे एक आतंकवादी घटना बताया, और रूस ने दावा किया कि ये यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन को मारने की एक साजिश थी, जिसे रूस की सेना ने नाकाम कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले पर सफाई दी और कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रूस को यूक्रेन की ये सफाई पच नहीं रही। वहाँ सभी का मानना है कि अमेरिका और नेटो देशों के इशारे पर यूक्रेन की सेना ने पुतिन को जान से मारने के लिए ड्रोन भेजे थे। उसे लगने लगा कि चीन अब तक उसे जो धमकी दे रहा था वो सच होने जा रहा है, और वहां लगातार मांग की जा रही है कि जेलेंस्की और उनकी सेना को इसकी सख्त सजा दी जाए। रूस के गुस्से का असर यूक्रेन में दिखने भी लगा है। कई इलाकों में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के यूक्रेन से बदला लेने के ऐलान के बाद नेटो को बहुत बड़े खतरे का डर सता रहा है, और उसने अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप को चेतावनी भी दे दी है। चेतावनी यह है कि रूस उनके आसपास मौजूद समंदर में हमला कर सकता है। नेटो के इंटेलिजेंस चीफ ने अंदेशा जताया कि रूस समंदर के अंदर बिछी केबलों के जाल को तबाह करने की फिराक में है। समंदर के भीतर मौजूद केबलों से ही दुनिया में इंटरनेट डेटा ट्रांसमिट होता है। वित्तीय लेन देन और ऊर्जा भी इन केबलों के जरिए ही सप्लाई होती है। ऐसे में अगर रूस ने उन केबलों को ही काट दिया तो बिना गोली जलाए, बिना मिसाइल गिराए वो अमेरिका और यूरोप का भट्टा बैठा देगा, क्योंकि अंडर सी केबलों के बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता।
यही वजह है कि नेटो को डर है कि पुतिन पश्चिमी देशों से यूक्रेन की जंग का हिसाब बराबर करने के लिए ऐसा हमला कर सकते हैं जिसकी आवाज तक नहीं होगी, लेकिन चोट बहुत गहरी पहुंचेगी। रूस पहले से ही एक्शन मोड में था। वो आए दिन अपने परमाणु हथियारों की अकड़ दिखा रहा था, लेकिन क्रेमलिन पर हमले की कोशिश का दावा करने के बाद से तो वो अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए छटपटा रहा है। वो बदला लेने का खुला ऐलान कर चुका है। ऐसे में नेटो के इंटेलिजेंस चीफ की ये चेतावनी कि रूस समंदर के अंदर मौजूद केबलों को निशाना बना सकता है बहुत डरावनी है, क्योंकि अंडर सी केबलों को हमलों से बचाने का कोई खास इंतजाम नहीं है, इसलिए वो रूस का आसान निशाना बन सकती हैं। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के पास ऐसे हथियार हैं जिनसे वो समंदर में मौजूद केबलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। और करोड़ों किलोमीटर लंबी ये केबलें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, दुनिया के हर कोने में है। अगर उन केबलों पर आंच आई तो फिर इंटरनेट बंद है, क्योंकि पूरी दुनिया का जितना भी इंटरनेट ट्रैफिक है उसका 95% हिस्सा समंदर के अंदर बिछी केबलों के जाल से ही गुजरता है। ये केबल नहीं रही तो इंटरनेट नहीं बचेगा, और आज इंटरनेट के बिना गुजारा मुमकिन ही नहीं है। बिना इंटरनेट की दुनिया ही नहीं सोची जा सकती। और तो और दुनिया में रोजाना लगभग 10 लाख करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 817 लाख करोड़ रुपयों का जो वित्तीय लेन देन होता है वो भी इन केबलों के जरिए ही होता है। ऐसे में रूस को अमेरिका और यूरोप पर परमाणु बम गिराने की जरूरत ही नहीं। वो अगर समंदर के अंदर बिछी केबलों को ही उड़ा दे तो अमेरिका और यूरोप दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। दोनों तरफ कोहराम मच जाएगा। लोग न कहीं पैसा भेज पाएंगे न ले पाएंगे। बड़े बड़े बैंक ठप पड़ जाएंगे। और तो और दुनिया में क्या हो रहा है किसी के पास कोई जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। ऊपर से क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की कोशिश के दावे के बाद से रूस के तेवर भी ऐसे हैं कि रोक सको तो रोक लो। उस पर रूस अगर समंदर के भीतर केबलों को काट भी दे तो उसे कसूरवार ठहराना भी टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि इन केबलों को तो मछुआरों की नावों और भूकंप के झटकों से भी नुकसान पहुंच जाता है। यानी रूस हमला करके निकल जाएगा और अमेरिका मुंह देखता रह जाएगा। नेटो को रूस पर शक इसलिए भी है क्योंकि उसका कहना है कि पिछले कुछ साल के मुकाबले रूस की सेना अटलांटिक महासागर में ज्यादा एक्टिव हो गई है। और अटलांटिक महासागर के एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप। दोनों पुतिन के दुश्मन हैं। नेटो का यह भी दावा है कि बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी में भी रूस की सेना की हलचल तेज हो गई है। ये दोनों समंदर भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा हैं। नॉर्थ सी ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में है, और नॉर्वे, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस जैसे देश भी उससे लगते हैं। ये सभी देश नेटो के सदस्य हैं। एक साथ इतने शिकार पुतिन को कहां मिलेंगे? ऐसे में नॉर्थ सी पुतिन के लिए मोटा टारगेट तो है। वहां पुतिन का छोटा सा भी हमला इन देशों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहीं बाल्टिक सागर में तो जंग की शुरुआत से ही रूस के एक्शन के किस्से सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक सागर के इर्द गिर्द स्वीडन, फिनलैंड, खुद रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क जैसे देश हैं। और इनमें बस इकलौता स्वीडन ही है जो नेटो का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि नेटो को रूस के इतने एक्टिव होने पर साजिश की बू आ रही है। नेटो ने बताया कि रूस समुद्र तल पर मैपिंग भी कर रहा है, और पुतिन ये अच्छी तरह जानते हैं कि समंदर के अंदर मौजूद केबल पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए नेटो को आशंका है कि वो केबलों को बर्बाद करके पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद करने की सजा देना चाहते हैं। वो बस हमला करने के लिए सही मौका ढूंढ रहे हैं। लेकिन पुतिन का समंदर की केबलों को तबाह करने का प्लान विश्व युद्ध भी भड़का सकता है, क्योंकि नेटो ने पिछले साल ये साफ कर दिया था कि अगर उसके किसी भी सदस्य देश के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो नेटो के संविधान का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका मतलब होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर उसके किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा, और फिर पूरा नेटो अपने साथी की मदद के लिए उतर आएगा। ऐसे में अगर रूस ने अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन या किसी एक भी नेटो देश की अंडर सी केबल को निशाना बनाया तो नेटो के सभी 31 देश रूस पर टूट पड़ेंगे। हालांकि रूस के हमलों से निपटने के लिए नेटो ने बाजुएं चढ़ाई भी हुई हैं। उसने पिछले साल बाल्टिक सागर में नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हुए धमाकों के बाद से अंडर सी केबलों की सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पुतिन पर हुए हमले से जुड़ी। रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद पुतिन की सेना ने कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलें बरसा दी। मॉस्को में हुए हमले के बाद रूस की सेना ने यूक्रेन पर बदले की कार्रवाई। Tell me, when exactly you joined ISIS? केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में
केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह फातिमा, ये गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। आरएसएस का एजेंडा बता रहे हैं केरल के मुख्यमंत्री विपुल भाई। देखिए, वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और एक बहुत बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। उनके कमेंट के ऊपर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये इन लड़कियों की कहानी को लोगों के सामने ले जाने में कोई भी एजेंडा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लेवल मुझे लगाना है आप लगा दीजिए। मुझे इतना कहना है कि अगर इस फिल्म से इन आने वाले समय में अगर कुछ लड़कियों की भी जिंदगी बच जाती है तो मैं उस एजेंडा को मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। सुदीप्तो जी, मेरे ख्याल से सवाल एक और, इस फिल्म का जो प्रोमो अभी तक हमने देखा उसमें कुछ डायलॉग्स को लेकर भी बहुत चर्चा है कि शिवा मतलब किस तरह का गॉड है या ओनली अल्लाह सेव लड़कियां जो हिजाब बुर्के में होती है। ये डायलॉग्स की क्या कहानी है? मतलब इसके लिए भी क्या किसी से बात की गई होगी या उनको ये सब कहा गया तो ही शायद हुआ होगा? मैंने आपको बताया। मैं एक बार सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो। हाँ प्लीज एक बार वो प्रोमो चला दीजिए। क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट। मुझे याद आ रहा है ये जो हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना तो रेप होता है, ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट अस। अभी शायद 4-5 दिन पहले खबर कोई संभाजी नगर से आई थी। अब वो तस्वीर अगर हम चला सकते पीसीआर, संभाजी नगर से, हाँ ये वो तस्वीरें हैं। ये इन तस्वीरों की भी एक कहानी है विपुल भाई। ये अच्छा अगर आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों की भी कहानी है कि एक हिंदू लड़के के साथ घूमने की वजह से मुस्लिम लड़की को कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मारा पीटा और हिजाब फाड़ने की कोशिश की। और आपकी कहानी जो है वो बताती है। खैर बहरहाल सुदीप्तो जी, वही डायलॉग्स को लेकर कि शिवा, ये डायलॉग्स की इंस्पिरेशन क्या है? खुद लिखे या बात करके पता लगा कि ये सब कहा गया? सिंपल था। जब हमने एक एक लड़की से मिलते गए ना, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग कि एक लड़की एक पढ़े लिखे, केरल में एजुकेशन सबसे ज्यादा है हमारे देश में, पढ़े लिखे घर की लड़की ऐसे कैसे रेडिकलाइज्ड हो जाते हैं। मतलब मेरे पास ऐसे इंटरव्यूज है। एक फादर बोल रहे हो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी पूजा में पार्ट नहीं लेते थे। द मोमेंट वो कन्वर्ट हो गई ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगे, किसी से सबके साथ फैमिली के साथ रिलेशन। आपने हादिया केस देखा है। मतलब उसकी फादर को सुप्रीम कोर्ट में धक्का देके हटा दिए हैं। मतलब इतने रेडिकलाइजेशन हुआ था। ये कोई रिलीजन, कोई मजहब नहीं सिखाता है, इसके साथ मजहब की कोई रिलेशन नहीं है। ये एक प्रोसेस है, इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस है जिसमें ड्रग शामिल है। तो जब हम लड़कियों से बात करना शुरू किए ना, पहले तो सिर्फ ये आईसिस रिक्रूटमेंट जैसा कुछ लग रहा था। उसके बाद हमें पता चला कि इसका एक इंडोक्ट्रिनेशन की प्रोसेस है। अच्छा। जो स्कूल या कॉलेज में शुरू होता है, धीरे 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 उनकी जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया जाता है। कॉन्फिडेंस जब टूट जाता है तब उनको बोलते हैं कि तुम इतना कमजोर हो, हिजाब पहन लो, अल्लाह विल सेव, ओनली अल्लाह सेव। हिजाब पहनी हुई कोई लड़की के साथ वो नहीं होता होगा। वो तो संभाजी नगर में हुआ हमने। तो अभी हमारी यह है क्या, ये जो डायलॉग पूरे फिल्म में है ना, ये जरूर विपुल शाह हैज गाइडेड दिस डायलॉग, क्योंकि हम राइटर हैं इसकी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने कोई डायलॉग आसमान से नहीं लिए, ये लड़कियों की बातों को ही डायलॉग में कन्वर्ट किए हैं हमने। अच्छा, उनको ऐसा कह के उनको मतलब ऐसा कह के, जो आपका जो सीन है जिसमें आपको कुछ मुस्लिम लड़कियां बता रही हैं उन्हें अल्लाह कहने से, तो ये सब उनको कहा गया कि अगर आप कन्वर्ट हो जाएंगी देन ओनली यू कैन बी सेव्ड। आई थिंक कोई भी लड़की अगर ये फिल्म देखेगी वो
कोई भी मजहब से अगर बिलोंग करेगी, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूवी जो अवेयरनेस स्प्रेड करेगी, बिकॉज यू विल नो कि अगर कोई आपका कॉन्फिडेंस तोड़े तभी वो आपके माइंड में आ सकता है, वो इंसान अपने थॉट्स आपके माइंड में आ सकता है। तो अपने बिलीव्स रखो स्ट्रॉन्ग, अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि अगर आप भी लड़खड़ा रहे हो तो फिर कोई आपके मन में कुछ भी बोल सकता है, तो आप बिलीव करने लगोगे, बिकॉज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर नीचे है तब। नहीं तो इसमें ये जैसे सुदीप्तो जी ने बताया, ये पूरा प्रोसेस होता है जी, ये पूरा मतलब पूरा पहले ड्रग करके जी हाँ, पर ऐसे हम लोग ऐसे 5 सेंटेंस में बोलेंगे तो इट्स नॉट। जब आप मूवी देखोगे तो स्लोली दिखाया गया है कि कैसे वो लोग इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं और कैसे एक लड़की से वो वर्क नहीं होता तो उसको ड्रग देते हैं, दूसरी लड़की पे ये है। हर लड़की के लिए अलग अलग प्रोसेस ये सब परिवारों ने बताया जिनके साथ ये हुआ। लड़कियों ने खुद बताया। अच्छा, खुद लड़कियों ने बताया, खुद लड़कियों ने बताया। और उनमें से एक लड़की, कुछ लड़कियों ने किताबें लिखी हैं, वो किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। कल उनमें से एक लड़की ने यहाँ आके मीडिया से बात की है एंड शी वॉज वेरी अपसेट के नंबरों में, पूरी हमारे पेन को नंबरों में उलझाया जा रहा है। और भी लड़कियां अब केरल में जाग रही हैं, बिकॉज ये उनके लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। जब वो खुल के बाहर आती हैं तो उनके लिए बहुत खतरे भी पैदा होते हैं, फिर भी अब लड़कियां हिम्मत कर रही हैं। तो ये एक लाइन, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक लाइन शायद उन्हीं विक्टिमों की जो हमने उनके वीडियोस शूट किए, टेस्टिमनी शूट की, उन्हीं में से ये सारे लाइन आई हैं, उन्हीं में से ये सारे सीन आए हैं। और एक श्रुति करके लड़की है, उनकी बुक में उन्होंने पूरा विस्तार से डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे उन्हें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बिल्कुल भड़काया गया, इस हद तक कि उन्हें नफरत सी हो गई थी। टुडे शी इज बैक टू बीइंग अ हिंदू, वो वापस हिंदू बन चुकी हैं। लेकिन ये उन्होंने अपनी बुक में बहुत विस्तार से डिस्क्राइब किया और बहुत सारी लड़कियों ने ये बहुत खुल के अपनी टेस्टिमनीज में हमें बताया। अच्छा, एक और सवाल उठता है, मैं अश्विनी जी आपके पास भी आऊंगा। एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। शमीमा बेगम का एक पूरा किस्सा है, अगर आप में से किसी को पता हो, ब्रिटेन में जिनको वापस लेने से उनके देश ने मना कर दिया था। नहीं, शमीमा बेगम नहीं, सिर्फ वो 15 साल की उम्र में चली। हाँ, वो ब्रिटेन yes. at this point of time in the same jail where this girl is there, this Shalini in our film, the same jail there are 4 girls from Kerala are there. वहाँ पे more than 500 British girls are there. शमीमा अहमद ने, she was a journalist, वहाँ पे जेल में बैठे बैठे वो जर्नलिज्म पास की है और वो अपने रिहाई के लिए चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, ऐसे ना, जिस जेल में हमारी जो प्रोटैगनिस्ट शालिनी जो ओरिजिनल लड़की है, वो जिस जेल में है, उस जेल में करीबन 3,500 लड़कियां हैं, जिनमें येज़ीदीज है, जिनमें जितने लोग आईसिस वाले ने उठा के लेके गए थे। तो उनमें से अभी इन लोगों का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई भी, दे आर ब्रांडेड एज अ टेररिस्ट। तो उनको अपने देश ने लेने से मना कर दिया ब्रिटेन ने। एग्जैक्टली। तो फिर शालिनी को लाने के लिए सवाल उठाया गया है। अमन जी, हमने शालिनी को वापस लाने के लिए बहुत कोशिश की थी, मतलब अच्छा। तब तो फिल्म बना नहीं था जी। तब कश्मीर फाइल भी नहीं बना था। अच्छा। 2017 2018 में जब वो लड़की चली गई थी, हमने, सुषमा स्वराज जी तब फॉरेन मिनिस्टर थे, मैं पर्सनली गया था, हंसराज आहिरे जी होम मिनिस्टर थे। हाँ। हम पर्सनली गए थे, मतलब सुषमा जी तो आंसू आ गए थे उसकी माँ से बात करने के बाद। हमें लगा था लेके आ पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे लड़कियां जो इंडोक्ट्रिनेशन हुई है ना, दे आर टर्म्ड एज अ टेररिस्ट बिकॉज उनके पास गलत पासपोर्ट है, वो बिल्कुल तैयारी की है। बड़े खतरनाक सिचुएशन है। अगर वो लड़की को हम इंडिया में लेके आएंगे ना, हमारी देश में भी 0 टॉलरेंस है, तो वो हमारे एयरपोर्ट से ही वो जेल में चले जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, मेरे ख्याल से इस पर अश्विनी जी, ये जो एग्जाम्पल दिया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के लिहाज से, शमीमा बेगम को ब्रिटेन ने लेने से मना कर दिया, जिनका भी जिक्र सुदीप्तो जी ने भी किया। नहीं, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। देखिए, अभी आप बाबर की सही ऑटोबायोग्राफी बनाओगे तो लोग कहेंगे नहीं, तो गलत बनाई जा रही है। अगर आप कल को तुगलक की बायोग्राफी बनाओगे, कहें नहीं, तो गलत दिखाई जा रही है। ये सबको पता कि प्रॉब्लम है, और ये केवल भारत की प्रॉब्लम नहीं है। फ्रांस इस चीज को फेस कर रहा है, ब्रिटेन इसको फेस कर रहा है। अब भारत में केवल केरल में नहीं हो रहा है, ये तो केरल, इन्होंने इसका नाम लिख दिया केरला फाइल। इनफैक्ट ये भारत की फाइल, इंडिया फाइल है ये तो। मैं पर्टिकुलरली, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आंध्रा में भी ऐसे 1-2 केस हुए हैं।
आपके झारखंड में भी ऐसे केस हुए हैं और बाकायदा केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है जहां सीबीआई की जांच चल रही है, जहां 60,000 बच्चे आपके उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से किडनैप हुए और सारे बच्चे यतीम खाने में मिले। अब जहां तक इसमें एक एंगल सुदीप्तो जी, इसमें एक एंगल ये भी है, मैं शशि थरूर का भी ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने बोला है कि कुछ लड़कियां अगर गई अफगानिस्तान, उन्होंने मीटिंग कराई, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मिसगाइडेड हस्बैंड। वो भटके हुए पति थे जो उनको वहां ले गए, तो उनको ब्रांड कर देना वो आतंकवादी कनेक्शन है, लव जिहाद का, ये कन्वर्जन और इसका टेररिज्म एंगल है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मिसगाइडेड हस्बैंड। आपने भटके हुए पति। एक्चुअली क्या है ना, मतलब जैसे विपुल जी ने बोला है, वो बहुत पंडित आदमी है, उनकी भाषा ही बहुत, हम सीखते हैं उनसे इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज और रियलिटी में बहुत डिफरेंस है। रियलिटी क्या है कि जो लड़के रेडिकलाइज्ड हुई हैं और ऊपर से, एक सेकंड सर, ऊपर से ये जो हदिया केस आया था ना, अथीरा केस जो आया था, अथीरा केस सुप्रीम कोर्ट से तो उसका मैरिज को वैलिड कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला था जो लड़का, जो उसको फादर ने बोल रहा था, जिसकी वजह से उसकी मैरिज को कैंसिल कर दिया था केरल हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट उसको रेस्टोर किया जी। वो एनआईए की लिस्ट में सबसे ज्यादा था, इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस था उसके अगेंस्ट में। वो मिसगाइडेड नहीं हो सकता इन एनी केस। देखिए फिर तो कल को मिसगाइडेड पत्थरबाज, ठीक है, मिसगाइडेड जो है हस्बैंड, मिसगाइड, तो ये चलता रहेगा। मेरा बड़ा सीधा सीधा ये मानना है, अब समय आ गया है कि इस पे एक कठोर कानून बनाया जाए, जिससे कि इसके खिलाफ, ये धर्मांतरण के खिलाफ। और मैं आपको कल का एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक बार सुन तो लीजिए। धर्मांतरण के खिलाफ, सुन तो लीजिए, धर्मांतरण के खिलाफ हमारे आईपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, और कल अभी तमिलनाडु सरकार आई है, हाँ तमिलनाडु सरकार कर रही कि तमिलनाडु में कहीं धर्मांतरण होता ही नहीं। लावण्या केस नहीं सुना होगा उन्होंने। बहरहाल मैं इतना सा मात्र कहना चाहता हूं कि देश की एक भी बेटी आंकड़ा कैसे हो सकती है। हम लोग कैसे बातचीत कर लेते हैं 32,000, 30,000, 12,000, 1,000। अरे भाई एक भी है ना तो वो गुनाह है, और अगर वो गुनाह है और उस गुनाह को परिदर्शित कर कर सिनेमा दिखा रहा है तो उसमें आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है जो 1 करोड़ के इनाम की बात किए हैं, मुझे कभी कभी खुद पर पढ़कर हंसी आती है। ये तो अच्छी बात है कि फैक्ट पर 1 करोड़ का इनाम रखा है, दूसरा वाला नहीं रखा अभी। मैं यही है, ऐसा कुछ है क्या, ट्रोलिंग, धमकियां, माइंड, कुछ प्रेशर, इस तरह की चीजें कुछ आपके साथ? और कुछ अब ऐड करिए लिस्ट में, सब आधा को मिल चुकी है। ऐसा है क्या? डेथ थ्रेट मिला है, डेथ थ्रेट मिली है इसको। बट हम लोग एज ह्यूमन सिर्फ नेगेटिविटी डिस्कस करते हैं ना, हम लोग लाइक मैक्सिमम जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो नेगेटिविटी, जिसने बुरा कहा, जिसने, व्हाई डोंट वी डिस्कस जिसने अच्छाई की फिल्म के बारे में, जिसने तारीफ की, कितने लोग, पूरी नेशन हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से, नॉट इवन इंडिया से, यूके से, यूएस से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे सरकार वहाँ का अलग है। सबसे अच्छा प्रेस फिर किससे मिला? आपकी डिबेट में शायद पहले बार हो रहा है कि ये जो भाई साहब सारे सीनियर्स बैठे हैं, जो कानून से, पॉलिटिक्स से, सब लोग आज हमारे साथ दे रहे हैं। कभी नहीं होता है आपकी शो में, आपकी शो में हमेशा लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। आज पहले बार ये सब लोग हमारे साथ देखते हैं, उसके लिए इससे ज्यादा सक्सेस हमारी फिल्म की और क्या हो सकता है। जरूर ये सब हमारी फिल्म 5 तारीख को देखेंगे, और देख के आके मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, उन्होंने आके बोलेंगे देख के आओ, ये एक आई ओपनर फिल्म है। अच्छा नहीं, 1 मिनट पहले आदा ने बोला जो भाई वो डिस्कस होना चाहिए। सबसे अच्छा प्रेस किससे मिला फिर? किसी ने अच्छी बात करी, सबसे अच्छी तारीफ फिल्म को लेकर? हाँ, तारीफ तो बहुत हो रही है। आई थिंक एवरीवन कैन सी सोशल मीडिया पे आजकल, वी डोंट हैव टू से कि इसने ये कहा, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। तो बट आई थिंक मेरे लिए सबसे जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो जब भी वो विक्टिम्स ने फिल्म देखी एंड शी सेंड मी अ मैसेज, और उसका मैसेज इतना हार्ट टचिंग था, मैंने वो 10 बार पढ़ा है। एंड आई टोल्ड माय मॉम आल्सो, आई सेड इवन इफ आई गेट दिस फ्रॉम एनी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, दैट इज लाइक वो मेरे काम की तारीफ कर रहे हैं, बट शी सेड दैट शी एक्चुअली फेल्ट, एंड जितने टचिंग वर्ड्स उसने लिखे थे उसमें आई फेल्ट लाइक वाओ, यू नो, वी हैव डन अ गुड जॉब। और इसके अलावा अमन जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि हमने जब ये फिल्म बनाई, हमने काफ़ी मुस्लिम स्कॉलर्स को ये फिल्म दिखाई बिफोर वी सबमिटेड फॉर द सेंसर्स का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि हम बहुत कॉन्शियस है कि हम किसी भी गलत चीज़ को ना दिखाएं। बिल्कुल। और उन मुस्लिमों का हमें कहना था, जो सब स्कॉलर हैं, 5 बार के नमाजी हैं, उनका ये कहना था कि आपने बड़ी जिम्मेदारी से ये पिक्चर बनाई है और हम आपको इस पिक्चर को बनाने के लिए बधाई दे रहे हैं कि आपने ये पिक्चर बनाई।
क्योंकि कुछ लोगों की वजह से सबका नाम जो खराब हो रहा है, आपने सबको नहीं इंक्लूड किया, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बताया कि ये लोग हैं जिन्होंने ये किया, और ये सच्ची कहानी है। अब मैं एक सिंपल बात कहता हूं कि गब्बर सिंह भी तो एक विलन था ना, और उसका भी कोई धर्म था। तो ये जो लड़के हैं या ये जो ग्रुप है जिन्होंने इन लड़कियों के साथ जो भी किया हमारी फिल्म की कहानी में, वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो मैं पूरी कम्युनिटी को थोड़ी ना इंक्लूड कर सकता हूं, मैं उन्हीं को दिखाऊंगा क्योंकि वो हैं। आई कैनॉट शाय अवे फ्रॉम द फैक्ट। ISIS की बात है। अमन जी आपको यही बोल रहा था कि अगर हमारे देश में एक बातें चलता है कि टेररिज्म का कोई जात नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, लेकिन जब केरला आता है ना, एक अजीब सी चीज होता है। टेररिज्म बोलो एक पर्टिकुलर मजहब को जुड़ देते हैं। हमने पूरे फिल्म में कहीं पे मुसलमान इस्लाम नाम नहीं बोला, लेकिन सबने बोला कि हमने इस्लाम के खिलाफ है, हमने तो टेररिज्म के खिलाफ। जिस तरह के डायलॉग्स हैं वो उनको कोट करें, ओनली अल्लाह कैन सेव। मैं वही बोल रहा हूँ, आपने वो डायलॉग तो उठा लिया, लेकिन उससे पहले वाला डायलॉग भी नहीं सुने, उसके बाद वाला डायलॉग भी नहीं सुने। भाई टेररिस्ट भी तो सर्टन चांट्स करते हैं ना, उससे आप उनके धर्म को क्यों जोड़ रहे हैं? आप टेररिस्ट को टेररिस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। दैट इज ऑल वी हैव टू से थ्रू द फिल्म ऑल्सो एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो। और सबसे एक मिनट एक फैक्ट आपको देता हूं, आप लोग गूगल करिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, उसमें 50 आतंकवादी संगठनों का नाम है A to Z, और वो 50 के 50 आतंकवादी संगठन जिसको UN ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप बनाया, पूरी दुनिया ने उनको टेररिस्ट माना है, वो एक ही कम्युनिटी से है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी को कम्युनिटी पूरी टेररिस्ट हो गई, ऐसा नहीं है। हाँ, वो 50 आतंकवादी संगठन, अब उनका उसका नाम जैसे मोहम्मद है, जैसे मोहम्मद को हिंदी में करिए तो मोहम्मद की सेना। तो वास्तव में इस तरीके के लोग वास्तव में मोहम्मद साहब को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को खराब कर रहे हैं, जैसे मोहम्मद। मेरा सवाल शिवम, मेरा सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट कि जो अगला सवाल पूछ रहा हूं कि वैसे बाइकॉट गैंग का बहुत विरोध किया जाता है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वही इस फिल्म को बाइकआउट करने की अब मांग कर रहे हैं, वो भी सिलेक्टिव आउटरीच होता है ना मेरे ख्याल से। देखिए, आपने जैश ए मोहम्मद कहा, तो उनका कहना यह है कि आप इस फिल्म को दिखाओ, लेकिन जैश ए मोहम्मद की जगह उसको राम की सेना का नाम देके कहो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सेकंड, अदा ने कहा कि भाई व्हाई डू वी डिस्कस नेगेटिविटी, बिकॉज योर लाइफ इज एट रिस्क। एक फिल्म बना दे कोई सच्चाई पे, उसको सिक्योरिटी चाहिए। क्यों चाहिए सिक्योरिटी भाई? मतलब एक फिल्म बना दी अगर कश्मीर फाइल्स या फिर अब विपुल जी ने बनाई, तो लाइफ इज एट रिस्क, डेथ थ्रेट्स। आप मुझे बताइए इस देश में कितनी फिल्में, हजारों लाखों बनी होंगी, कितनों की टेस्टमनी मांगी जाती है, लेकिन जब आप एक रियलिटी को दिखाने की कोशिश करते हो तो आप सडनली रिस्क पर आ जाते हो। एक और चीज जो आपने कही कि जो बाइकआउट और तमाम चीजें बात कर रहे हैं, अब एक चीज बताइए, अगर ये केरला में हुआ है तो वो केरला फाइल से तो लिखेंगे ना इसको, जबरदस्ती की केरल स्टोरी है, कुछ भी कर दीजिए आप, केरल स्टोरी कर दीजिए, केरला फाइल्स, व्हाटएवर दे लाइक, वो करेंगे अपने आप। जहां तक एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि धर्म में बार बार क्यों घुसा जा रहा है। सर देखिए, अगर क्राइम शिवम ने किया है या शिवम के खिलाफ हुआ है और कोई उस पर फिल्म बनाएगा तो वो उसी नाम से बनाएगा। अब अगर आप उसमें आपको लगता है कि आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं और आपके धर्म को टारगेट किया जा रहा है, आई एम सॉरी, अगर 50 टेररिस्ट आउटफिट सिर्फ एक ही नाम को लेकर इस्तेमाल करके, और पैगंबर मोहम्मद जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, उनका नाम लेकर अगर टेररिस्ट आउटफिट बना रहे हैं तो उसको आउटरीच करिए ना भैया, उसके खिलाफ धरना तो मैंने आज तक देखा नहीं। किस तरह का अमन जी देखिए, मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहता हूं, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। हम सब मानते हैं कि हिंदू धर्म में एक बुरी प्रथा थी, सती प्रथा। हमने ही बंद किया, हमें किसी बाहर वाले ने तो आके वो बंद नहीं की, हमने बंद की। तो अगर कुछ लोग इस कम्युनिटी में हैं जो गलत काम कर रहे हैं, तो कम्युनिटी उन्हें बंद कर दे, ये मसले खत्म हो जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसे अगर आप प्रोटेक्शन देने की बात करेंगे तो ये बात बढ़ेगी, ये कम कैसे होगी? उसमें कहते हैं ना सर, बीमारी का इलाज तब होता है जब बीमारी को आप माने की बीमारी है, जब आप एड्रेस करेंगे लव जिहाद को। लेकिन आदा वो जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, जो अभी सुदीप्तो जी ने मुझे पहली बार बताया कि डेथ थ्रेट्स, मतलब किस तरह की आउटरीच या किस तरह की ट्रोलिंग। लाइक आई सेड पहले, आई थॉट हम लोग आएंगे एंड वील स्पीक अबाउट द पेन, कि ये लड़कियों ने क्या क्या व्हाट दे वेंट थ्रू, उनकी लाइफ कितनी नॉर्मल और खुश थी, एंड देन क्या हो गया उनके साथ, एंड देन ये आंकड़ा, वो नंबर का आंकड़ा, वी आर स्पीकिंग ऑल दीज नंबर्स, फिगर्स, लाइफ, इतना पैसा है इस पे, कितना लाइक छोटा बना दिया पूरे मुद्दे को। इट्स टेररिज्म वर्सेस ह्यूमैनिटी। नाउ इफ आई से डेथ थ्रेट, अगर मैं बोलूं भी ना, I told him, I said, don't even say that, because I said, then this whole thing of this movie releasing about all these girls will become Ada Sharma को death. अमन जी, मतलब आपको मैं शो के बाद दिखाऊंगा, इतने गंदी गालियां, थ्रेट्स जो मिलते हैं ना,
वो डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा हट जाएगा, सिर्फ बड़े बड़े हेडलाइन होगा। हेडलाइन में भी आधा शर्मा जैसे इंस्टेड ऑफ कि ये लड़कियों को हमारी क्या मैसेज हुआ? है, प्लीज आप फिल्म देखिए, बस उसके बाद जो करना है करना, हम लोग करें। नहीं, लेकिन विपुल, मैंने ये सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि यही लोग होते हैं जो इन चीजों के खिलाफ होते हैं, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है। वही लोग कहते हैं कि नहीं, बाइकआउट गलत है भाई, आप रिलीज से पहले क्यों आप फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। ये वही इकोसिस्टम, वही लॉबी अब इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं, और वही चीज जिसके खिलाफ थे वही चीज शायद अब हो रही है। देखिए, ये अगेन ये एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और वो आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में एक हवा का रुख होता है, उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्टैंड लेती हैं। मुझे आई डोंट थिंक कि हमें उसके साथ कोई, हम तो सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि हम एक कुछ लड़कियों का दर्द आपको दिखाना चाह रहे हैं। एक बहुत गंभीर विषय है, हमारे देश की बच्चियों के ऊपर एक खतरा है, इसके ऊपर बात करते हैं। आपको अगर हमसे कोई सवाल करना है, हमारी किसी गलती को दिखाना है, हम गलती मान भी लेंगे, माफ़ी भी मांग लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। हमारा कोई ऐसा ईगो नहीं है कि हम माफ़ी नहीं मांग सकते, अगर हम गलत हैं माफ़ी भी मांग लेंगे, लेकिन लेट्स प्रोटेक्ट आवर डॉटर्स, लेट्स सेव देम, दैट्स ऑल। और वो सेव करने के लिए सबको मिलना पड़ेगा। इट इज़ नॉट कि सिर्फ हिंदू है या फलाना है या ढिमकाना है, इट इज़ अबाउट एवरीबॉडी, बिकॉज वी आर फाइटिंग टेररिज्म, और टेररिज्म से लड़ना है तो सबको मिलना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल वाइंड अप करने से पहले, कोई ऐसी कहानी जो आपके जहन में घर कर गई हो अदा, किसी से कोई बातचीत जब आप उन लड़कियों से मिली, पूरा आपने शूटिंग के दौरान, बातचीत के दौरान, कोई ऐसी चीज जो आपके जहन में घर कर गई हो, आपको लगा कि हाँ ये बहुत। आई थिंक हमारे फिल्म में 3-4 भी नहीं, 6-7 सीन्स ऐसे हैं जो मैं अभी बातों में मैं बता नहीं सकती, और आप फिल्म जब देखोगे आपको पता चलेगा मैं क्यों नहीं बता पा रही हूँ शब्दों में। एंड जब आप फिल्म देखोगे तो आप जरूर देखोगे। आई रियली लाइक टू नो आपको क्या लगा। नहीं, कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगा कि नहीं ये मुझे पहली बार पता लगा, या कुछ आप जिस चीज को लेकर हैरान हुई, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? हर चीज, लाइक मैं अपने मॉम से बहुत क्लोज हूँ, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ कि एक दिन भी मेरा फोन मेरे पास ना हो और मैं फोन नहीं कर सकती हूँ अपने मॉम को। आई हैव टू कॉल हर अप एंड टॉक टू हर। सो इमेजिन कि मुझे ऐसी जगह लिया गया जहाँ पे फोन, लड़कियों को फोन यूज करना अलाउड ही नहीं है, फोन रखना ही अलाउड नहीं है। सो यू डोंट नो कि आप कभी अपने फैमिली से आप कब बात कर सकते हो। सो आई फाउंड दैट वेरी स्कैरी, बहुत स्कैरी है इफ आई टेल यू कि फोन अभी है एंड नाउ यू आर स्टेइंग समवेयर जहाँ पे आप कांटेक्ट ही नहीं रह सकते हो किसी के साथ जो आपका फैमिली में है। तो हाँ, वो एंड दैट इज द लीस्ट, वो एक छोटी बात है जो मैं बोल सकती हूँ। दूसरी चीजें मैं शब्दों में आई कांट एक्सप्लेन, एंड जब आप फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा मैं एक्सप्लेनेशन। जाते जाते सुदीप्तो जी, क्योंकि आप निर्देशक हैं, जाते जाते एक जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, जो बैन की मांग कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, जो इनाम रख रहे हैं, 1 करोड़ का इनाम दे देंगे भाई आप साबित कर दीजिए, उनके लिए एक आखिरी मैसेज सुदीप्तो जी की तरफ से। बहुत मेहनत करके हमने ये फिल्म बनाए, 7 साल हम इस पे पीछे लगाए। विपुल जी भी इस प्रोजेक्ट के साथ 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। बहुत मेहनत की है और हमें किसी की कोई मदद नहीं मिला। इवन जो फिल्म आज बनाए, विपुल जी ने खुद अपने पैसे से फिल्म बनाए। हमारे ऊपर केरल में जब रिसर्च कर रहे थे उसके ऊपर अटैक हुई, बहुत कुछ हुआ, हमने बहुत सहा, लेकिन आज हमने एक ऑनेस्ट फिल्म बनाए। और बिलीव करिए, ये फिल्म में एक एक शब्द सच है, एक एक सीन सच है, एक एक वाक्य जो वर्ड जो हमने उसकी सच है। उस सच के लिए हमने कुछ इतने हद तक गए कि हमें मैं कुछ स्किप करता तो विपुल जी बोलते थे कि नहीं, जब तक नहीं ये शब्द वो होगा। तो प्लीज एक बार ये फिल्म देख लीजिए, सेम बहस हम करेंगे फिल्म देखने के बाद, और उसमें अगर कोई भी हमारी से चूक रह गई, कमी रह गई, हम उसके लिए सॉरी बोलने के लिए, माफी मांगने के लिए खड़ा रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सुदीप्तो जी, एक चीज तो आप मान गए होंगे कि लेफ्ट वाले आरटीआई डालने के बाद भी जवाब नहीं देते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप्तो जी आपका, अदा जी आपका, विपुल भाई आपका, और खासकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला।